गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है इज ए वेरी कॉमन प्रॉब्लम। जो अल्सरेटिव कोलाइटिस बार बार पलटती है उसके बहुत सारे कारण हैं। डाइट एक फैक्टर है, स्ट्रेस बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बहुत बार ऐसा माना जाता था कि स्ट्रेस है जिसके चलते अल्सरेटिव कोलाइटिस होती है, लेकिन अब साइंस मानती है कि जो स्ट्रेस है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को नहीं करती। लेकिन अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो अगर स्ट्रेस है तो स्ट्रेस उसका जो अटैक है उसको उभार सकती है। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस है और स्ट्रेस परसिस्ट करती है तो इसको वर्सन कर सकती है। इसलिए स्ट्रेस का जो मैनेजमेंट है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। जो स्ट्रेस है वास्तव में ट्रिगर जैसा काम करती है। अगर जो ट्रिगर्स को हम ध्यान से देखें जो अल्सरेटिव कोलाइटिस का अटैक लेके आ सकते हैं, नंबर वन इज द डाइट। जो खाने में चीजें हैं वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रिगर कर सकती हैं। नंबर दो, जो स्ट्रेस है वो आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस को ट्रिगर कर सकती है। एंड नंबर तीन, अगर कोई दूसरी कोमॉर्बिड इलनेसेस हैं तो वो हमेशा इस ताकत रखती हैं कि कहीं अल्सरेटिव कोलाइटिस पलट तो नहीं जाएगी। नो, अगर हमें स्ट्रेस के लेवल को नीचे करना है और अल्सरेटिव कोलाइटिस को उभरने से बचाना है तो आपको क्या करने की जरूरत है? नंबर वन, आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सीखने की जरूरत है। आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज रोज करने की जरूरत है, 10 मिनट सवेरे और 10 मिनट शाम। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो रिसर्च ऐसा मानती है कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के बार बार उभरने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। आप योगा प्रैक्टिस करिए, आप मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए, आप जितने भी स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग पोजेस हैं योगा के उनकी प्रैक्टिस करिए, इससे आपको मदद मिलेगी। जितने भी इस तरह के मेडिटेशंस हैं जैसे अनुलोम विलोम हैं या कपालभाति जैसी जो प्रैक्टिसेस हैं ये जरूर आपको मदद करती हैं। तो जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं दे आर नंबर वन, जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के अटैक को रोकने में आपको हेल्प करेंगी। नंबर दो, जो सिंपल वॉक है उसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करिए। साइंस ऐसा मानती है कि जब आप वॉक करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे फील गुड हार्मोन्स निकलते हैं। ये एंडोर्फिन्स होते हैं। ये जो फील गुड हार्मोन्स होते हैं ये आपके स्ट्रेस के लेवल को नीचे करते हैं। जब आप कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी स्ट्रेस नीचे आती है और अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। और अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस कंट्रोल्ड है तो इसके फ्लेयर होने की या उभरने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। तो सिंपल वॉक विल हेल्प यू आउट। 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम। ओवरडू करने की जरूरत नहीं है। तो आप अपनी सीवियरिटी देखिए सिम्टम्स की, उसके हिसाब से वॉक करिए। लेकिन वॉक आपको सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए नंबर वन, रोज वॉक करिए 10 मिनट सवेरे, 10 मिनट शाम। नंबर तीन, आपको अपने लिए टाइम निकालने की जरूरत है। टेक अ टाइम आउट। यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस बिजी लाइफ में आप इतने व्यस्त रहते हैं कि आप ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि अल्सरेटिव कोलाइटिस को कंट्रोल करके रखने के लिए आपको अपने लिए टाइम भी चाहिए। वो टाइम निकालिए। इन आपको कुछ काम ऐसे करने की जरूरत है जो स्ट्रेस के लेवल को नीचे करें। वो क्या काम कर सकते हैं आप जो ना कुछ एक 10 से लेकर 20 मिनट तक म्यूजिक प्रैक्टिस करने की या म्यूजिक सुनने की आदत डालिए। नंबर दो, अगर आप कुछ पढ़ते हैं तो आपको कुछ एक बुक पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, ये आपको हेल्प करेगी। आप पार्क में वॉक करिए, गार्डन में वॉक करिए, आप नेचर में वॉक करते हैं, स्ट्रेस का लेवल नीचे होता है तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो उभरने की संभावना है वो हमेशा कम हो जाती है। आप जब सोशल आउटिंग में रहते हैं, दोस्तों के साथ रहते हैं, बातें करते हैं, उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, अल्सरेटिव कोलाइटिस बेटर कंट्रोल रहती है। कोई योगा क्लास ज्वाइन करिए, उसमें कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, ये आपके स्ट्रेस के लेवल को नीचे करेंगी। ऐसे ही जैसे आप वार्म शावर लेते हैं या बाथ लेते हैं उससे भी स्ट्रेस का लेवल नीचे की तरफ आता है। कोई भी डांस करिए, जो एक मॉडरेट इंटेंसिटी का डांस है उसके हो सकता है कोई पैटर्न ना हो। अगर आप डांस की कोई भी प्रैक्टिस करते हैं इससे हमेशा जो स्ट्रेस का लेवल है उसके नीचे आने की संभावना होती है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप रोज अदरवाइज एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, आप डांस करते हैं, सब करते हैं, इसके बावजूद भी स्ट्रेस का लेवल आपका नीचे नहीं आ रहा है तो आपको कुछ और करने की जरूरत है। ना कुछ अल्सरेटिव कोलाइटिस सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं, आप उन्हें ज्वाइन करिए। ये वास्तव में अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट्स के ग्रुप होते हैं। इन जो एक ग्रुप थेरेपी है या ग्रुप में जो डिस्कशन है वो आपके जो स्ट्रेस है उसको नीचे की तरफ लेके आता है। ना जो साइकोलॉजिकल काउंसलर्स हैं आप उनकी मदद ले सकते हैं।
तो स्ट्रेस रिडक्शन के लिए क्या एक्सरसाइजेस या क्या आपको करने की जरूरत है, आपको एक गाइडेंस मिल जाएगा। और अगर ऐसा है कि स्ट्रेस आपको परसिस्ट कर रही है और अल्सरेटिव कोलाइटिस आपकी वर्सन हो रही है, तो डॉक्टर को कंसल्ट करिए। हो सकता है कि आपको साइकेट्रिक हेल्प की जरूरत हो, जिससे स्ट्रेस रिडक्शन हो और अल्सरेटिव कोलाइटिस बेटर जो है मैनेज हो जाए। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो अल्सरेटिव कोलाइटिस है वो जो बार बार पलटती है या ट्रिगर होती है, उसमें डाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन जो स्ट्रेस है, एंजाइटी है, ये सेकंड फैक्टर है। तो स्ट्रेस को अगर कम करना है तो आपके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। नंबर 1, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। नंबर 2, रोज वॉक करने की एक हैबिट डालिए। नंबर 3, अपने लिए टाइम निकालिए एंड कुछ ना कुछ अपने एंटरटेनमेंट के लिए उसमें कुछ करिए। और अगर फिर भी कुछ हेल्प नहीं मिलती है तो आपको डॉक्टर से बात करने की जरूरत है। जो स्ट्रेस है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस को उभार सकती है। स्ट्रेस कम करेंगे, अल्सरेटिव कोलाइटिस बेटर कंट्रोल रहेगी। अगर स्ट्रेस इन अल्सरेटिव कोलाइटिस, इसके कॉम्बिनेशन को समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।